Hello guys, welcome to Art Education. Today I am going to discuss about that is DNA repair part second. So if I will talk about I have discussed in my previous videos that is DNA repair, that was the direct repair. वहाँ पे हम क्या करते थे, फोटोलाइज एंजाइम का यूज किया था हमने, और वहाँ पे हमने क्या किया था विद द हेल्प ऑफ द फोटोलाइज एंजाइम। उसने क्या किया था, पिरिमिडिन के जो डाइमर बन रहे थे उसको रिमूव किया था। मीन्स जो भी पिरिमिडिन डाइमर बन रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड को, वो फोटोलाइज क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था और सिंगल पिरिमिडिन में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज डीएनए रिपेयर, बेस एक्सीजन रिपेयर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक्चुअली एक्सीजन रिपेयर के बारे में। अब जब एक्सीजन रिपेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे टू टाइप्स के एक्सीजन रिपेयर होते हैं, इट में भी बेस और इट में भी न्यूक्लियोटाइड। बेस की बात करूँ तो यहाँ पे बेस जो होते हैं वो डीएनए में क्या होते हैं, फोर टाइप्स के बेसिस होते हैं, दैट इज एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है। सो दीज आर दी फोर डिफरेंट बेसिस। जब क्या होता है, सपोज कोई डीएनए है और डीएनए में क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। जब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में बेस पेयरिंग होती है तो क्या होता है, समटाइम्स सपोज दिस इज द डीएनए एंड दिस इज द एडनिन, दिस इज द थाइमिन। सो यहाँ पे पेयरिंग विद द थाइमिन एंड हियर विल बी एडनिन एंड जी पेयर विद द सी, नेक्स्ट जी पेयर विद द यू। ओके। सो वी कैन सी हियर, देखो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री बेस की पेयरिंग के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यू हो गया, यूरेसिल हो गया। तो अब ये यूरेसिल क्यों बन गया, इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हो सकता है कि म्यूटेशन कॉज हो गया, मीन्स डीअमाइनेशन हो गया किसी नाइट्रोजन बेसिस में, या फिर एल्काइलेशन हो गया किसी कोई केमिकल एजेंट की वजह से भी हो सकता है। तो ये जो होगा कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई। अब ये गड़बड़ किसने किया है, तो हमारे भैया डीएनए पॉलीमरेज भैया जो है उन्होंने गड़बड़ किया है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पे हमें सी ऐड करना चाहिए था, लेकिन उनने गलती से यहाँ पे यू ऐड कर दिया। इनने तो बड़ी आसानी से चलो यू ऐड कर दिया, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक जो जीन है, सॉरी एक जो बेस है, वो पूरे डीएनए का सीक्वेंस चेंज कर देगा और प्रोटीन ही चेंज कर देगा। समटाइम्स कुछ ऐसा हो जाता है कि प्रोटीन से नहीं बनता है, ठीक है, उससे आरएनए बनेगा, लेकिन वो कैसा होगा, यूजलेस आरएनए बनेगा। जब यूजलेस आरएनए बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन फाइनली नहीं बनेगा तो वो वी हैव टू रिमूव और वी हैव टू रिपेयर दिस। सो ये आगे का प्रोसीजर ना हो पाए तो ये हमको क्या करना पड़ता है, रिपेयर कराना पड़ता है। अब ये सेल में कैसे रिपेयर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, तो उसका हम यूज़ करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वन। ओके, हाउ टू रिमूव द वेस्ट। सो excision repair involves the excision of the segment of the polynucleotide containing a damaged site followed by the resynthesis of the correct nucleotide sequence by the DNA polymerase। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसको किससे रिपेयर करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज से। और भी प्रोटीन से और भी एंजाइम से जिनको हम डिस्कस करेंगे कौन, क्योंकि डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कर सकते ना, डायरेक्ट डीएनए पॉलीमरेज किसी भी बेस को रिमूव नहीं कर सकता है। सो वी विल सी द व्हाट एवर द एंजाइम्स आर इन्वॉल्व हियर। ठीक है। Base excision repair involves the removal of the damaged nucleotide base, excision of a short pieces of the polynucleotide, and resynthesis with a DNA polymerase. It is used to repair the many minor damage like the alkylation, deamination resulting from the exposure to mutagenic agents। जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है किसी म्यूटाजेनिक एजेंट की वजह से डिफरेंट बेस पेयर हो गया हो, एंड हो सकता है कि अल्काइलेशन हो गया हो सकता है कि डीअमाइनेशन हो गया। जैसे मैं अगर बात करूँ तो जो साइटोसिन होता है ना, साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन होता है, इसमें अगर NH2 ग्रुप अगर रिमूव कर देते हैं, सपोज ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या होता है, NH2 पोजीशन होती है, अगर ये रिमूव हो जाता है तो क्या होता है, ये यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है। सो हो सकता है कि डीअमाइनेशन हो गया हो तो वहाँ पे क्या बन गया, यूरेसिल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, यूरेसिल पेयर हो गया हो। ठीक है। सो एंजाइम डीएनए ग्लाइकोसाइलेज इनिशिएट द रिपेयर प्रोसेस। यहाँ पे जो एंजाइम्स है वो किसका यूज़ करते हैं, सबसे पहले ग्लाइकोसाइलेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्लाइकोसाइलेज जो होता है, सपोज फ्रेंड्स, सपोज ये क्या है, ये डीएनए है, और डीएनए में क्या होता है, ये पेंटोज शुगर जो होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगा होता है जिसको अपन बोलते हैं, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो सबसे पहले हम बुलाएंगे किसको, ग्लाइकोसाइलेज भैया को बुलाते हैं। अब इन ग्लाइकोसाइलेज भैया को बुलाएंगे और बोलेंगे भैया आप आओ, और ये जो नाइट्रोजन बेसिस ये मीन्स इनने जो गलत ऐड कर दिया जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज ने, इसको आप कट करो। तो ये ग्लाइकोसाइलेज भैया आएंगे और इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद वी विल सी द व्हाट विल हैपन।
Enzyme DNA glycosylase initiate the repair process. A DNA glycosylase does not cleave the phosphodiester bond. लेकिन ये जो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होता है ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। इंस्टीड क्लीव द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कौन सा सिर्फ नाइट्रोजन बेस को अलग करेगा, लिबरेटिंग द अल्टर्ड बेस एंड जनरेटिंग एन ए प्यूरिनिक और ए pyrimidinic साइट। तो जैसे उस बॉन्ड को ये हटाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्लैंक जनरेट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे पेंटोज शुगर है और यहाँ पे एक क्या है, नाइट्रोजन बेस था। जब यहाँ से इसको कट करें ग्लाइकोसाइलेज तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्लैंक स्पेस जनरेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस जनरेट हो जाएगा। सो it is called as the pyrimidinic or apyrinic site. Both are called as the AP sites. ठीक है। Resulting AP site is then repaired by the AP endonuclease repair pathway. Then next enzyme जो बुलाएंगे हम किसको बुलाते हैं, AP endonuclease को बुलाते हैं। अब जो endonuclease होते हैं वो क्या करते हैं, वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ये AP endonuclease जाएगा वो किसको बॉन्ड करेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। फाइनल तभी तो डीएनए अलग होगा, ठीक है। तो all the cells of the endonuclease attack the sites left after the spontaneous loss of the single purine and pyrimidine residues. AP endonuclease are vital to the cell because it spontaneous depurination is literally frequent. ठीक है, तो AP endonuclease होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम जो कि सेल के लिए। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर एक्चुअली गोइंग ऑन, ठीक है। दिस एंजाइम जो एपी एंडोनिक्लेज एंजाइम होता है इंट्रोड्यूस चैन ब्रेक्स बाय द क्लीविंग द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये क्या करता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, ओके। एंड देन बॉन्ड क्लीवेज इनिशिएट द एक्सीजन रिपेयर प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द एट लास्ट वी विल यूज द लाइगेज एंजाइम। एट लास्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, लाइगेज एंजाइम, जो कि क्या कर देगा, न्यूक्लियोटाइड को करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा। इट विल मेक द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। So we are going to see the diagram in the next slides. This is the diagram. You can see here. This is the double stranded DNA. This is the double stranded DNA 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime. You can see here this is the single nitrogen base that is G pair with the U. Okay. This is the deaminated C. जो U होता है वो क्या होता है, deaminated C होता है and this is called as the uracil. अब ये uracil भैया यहाँ पे पेयर हो गए, लेकिन इनको क्या पता कि हमें ऐड नहीं होना था, ये तो ऐड हो गए। डीएनए पॉलीमरेज ने इनको ऐड कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करना पड़ेगा, इन भैया को हटाना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले बुलाया किसको, यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज को। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज को हमने बुलाया जिससे कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दिया जाए। जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो पोजीशन आएगी वो कुछ ऐसी क्रिएट हो जाएगी, ऐसी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यू कैन सी हियर दिस इज द मिसिंग बेस, ठीक है। डीएनए हेलिक्स विद द मिसिंग बेस, यू कैन सी राइट हियर written here, and DNA helix with the missing base. So after these two enzymes you can see here, then we will call the AP endonuclease. अब भी क्या होगा, देखो जब ये डिलीट हो गया लेकिन अभी भी ये जो स्ट्रैंड है ये ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हुआ ना अभी। सो वी हैव टू कॉल दिस AP endonuclease एंजाइम भैया। अब ये क्या करेंगे, ये AP endonuclease आएगा और यहाँ पे कट लगा देगा। It will cut here and it will generate this position, you can see here. देन फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को भी बुलाएंगे, उनको बोलेंगे भैया आप शुगर और फास्फेट को हटा दो यहाँ से, ठीक है। सो इट विल रिमूव द शुगर एज वेल एज द फॉस्फेट बॉन्ड, बोथ इट विल रिमूव एंड देन यू कैन सी हियर दिस स्ट्रक्चर विल फॉर्म, ठीक है। अब क्या होगा, देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड गैप क्रिएट हो गया है कम्प्लीटली और डीएनए जो स्ट्रैंड है वो भी क्या है, ब्रेक है, ब्रेकेज है, ठीक है। तो अब हम बुलाएंगे किसको, डीएनए पॉलीमरेज भैया को जिन्होंने गलती की थी एक्चुअली, ठीक है। तो हम इनको बुलाएंगे और उनको बोलेंगे कि अब आप करेक्ट ऐड करना। तो ये लेके आएंगे किसको, सी को, साइटोसिन को लेके आएंगे और इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे डीएनए पॉलीमरेज भैया, ठीक है। फिर ये आएंगे दोनों एंजाइम्स और क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर भी ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करता है, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनाता, ये सिर्फ क्या करता है, ऐड करेगा सी को। इट विल ऐड द साइटोसिन, देन वी विल कॉल द लाइगेज भैया। We have to call the ligase enzyme and then it will come, it will make the phosphodiester bond. So friend, this is the video and this is the base oxygen repair. अगर कोई डीएनए है और डीएनए के बेस में एक्चुअली नाइट्रोजन बेस में गड़बड़ हो जाती है तो हम these प्रोटीन्स को यूज़ करके, these are the different enzymes. First we have used the glycosylase, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेज आएगा तो क्या करेगा, it will ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा जिससे क्या होगा, मिसिंग बेस का डीएनए हेलिक्स
तैयार होगा। उसके बाद क्या होगा, हम एपी एंडोन्यूक्लियस को बुलाएँगे और एपी एंडोन्यूक्लियस क्या क्या करेगा, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। इसके बाद हम बुलाएँगे डीएनए पॉलीमरेज़ को, वो आएगा करेक्ट न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे ऐड, करेक्ट बेस वहाँ पे ऐड करेगा। ऐड करने के बाद हम लाइगेज एंजाइम को बुलाएँगे। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, जो भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको वहाँ पे बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वीडियो ऑल अबाउट द एक्सिजन, दैट इज़ बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम. So I think this video is helpful for you. So if you like this video, please hit like button and get subscribe my channel. Thank you guys. Thank you so much.